वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को मौनी अमावस्या की अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत हम श्री गणेश चालीसा से करते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति राजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड सुचिसुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणिमुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धनी शिव सुवन सडानन भ्राता गौरी ललन विश्व विधाता रिद्धि सिद्धि तव चवर डुलावे मूषक वाहन चोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सूची पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुम्हारी पुत्र हेतु तब कीन्हा भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जाने के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करी तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा मिल ही पुत्र तू ही बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंतर ध्यान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है बनी शिशु रुदन जब तुम ठाना लखी सुख मुख नहीं गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नभते सुरन सुमन वर्षा वही शंभु उमा बहुदान लुटा वही सुर मुनि जन सुत देखन आभी लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए सनि राजा निज अवगुण गुणी शनि मन माही बालक देखन चाहत नाही गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो उत्सव मोर न शनि तुहि भायो कहन लगे शनि मन सकुचाई का करी हो सशु मोहि दिखाई नहीं विश्वास उमा कर भय उ शनि शो बालक देखन कहा उ पड़त ही शनि द्रग कोण प्रकाशा बालक सिर उड़ी गयो आकाशा गिरजा गिरी विकल है धरनी सो दुख दशा गयो नहीं वरणी हाहाकार मच्यो कैलासा शनि कीन्हो लखी सुत को नासा तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सुधाए काटी चक्र सो गज सिर लाए बालक के धड़ ऊपर धारियो प्राण मंत्र पर शंकर डारियो नाम गणेश शंभु तब कीन्हे प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा चले सडानन भर में भुलाई रचि बैठ तुम बुद्धि उपाय चरण मातु पितु के धर लीन्हे तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे धनी गणेश कही शिव ही हर से नभते सुरन सुमन बहु बरसे तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस मुख सकै न गाई मैं मतिहीन मलिन दुखारी करहु कौन विधि विनय तुम्हारी भजत राम सुंदर प्रभु दासा लख प्रया ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजिए अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान नित नव मंगल ग्रह बसे लहे जगत सन्मान संवत अपन सहस्त्र दश ऋषि पंचमी दिनेश पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। बोलिए गणेश भगवान की जय। इस साल मौनी अमावस्या आज यानी कि 29 जनवरी बुधवार को है। मौनी अमावस्या तिथि आरंभ 28 जनवरी शाम 7:35 से 29 जनवरी शाम 6:05 तक। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि आती है, उसके पाप मिटते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। मौनी अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण पिंडदान श्राद्ध आदि करते हैं। गृहस्थ और साधु सन्यासी मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। पूजा के समय आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुननी चाहिए, इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। मौनी अमावस्या व्रत कथा। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। दोनों के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। गुणवती जब बड़ी हुई तो उसके पिता ने सबसे छोटे बेटे को उसकी कुंडली दी और ज्योतिषी के पास भेजा ताकि उसके विवाह के लिए लड़का देखा जाए। ज्योतिषी ने बताया कि गुणवती विवाह के बाद विधवा हो जाएगी।
यह जानकर उसके पिता देवस्वामी और माता धनवती दुखी हो गए। उस ज्योतिराचार्य ने बचने का उपाय बताया। ज्योतिराचार्य ने कहा कि सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन रहती है जो बहुत ही पतिव्रता है। यदि सोमा धोबिन तुम्हारे घर आकर पूजा करे और अपना अर्जित पुण्य दान कर दे तो गुणवती का सुहाग बच जाएगा और वह दोष मिट जाएगा। यह जानकर देवस्वामी ने अपनी बेटी गुणवती को सबसे छोटे बेटे के साथ सोमा धोबिन के घर सिंहल द्वीप भेजा। दोनों भाई और बहन घर से निकलकर सोमा के घर की ओर चल दिए। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचे और उसे पार करने के बारे में सोचने लगे। दोनों को भूख और प्यास लगी थी। दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार भी रहता था। गिद्ध के बच्चों ने गुणवती और उसके भाई की बातों को सुन लिया। गिद्ध के बच्चों ने अपनी माँ को गुणवती और उसके भाई के बारे में बताया। तब गिद्धों की माता ने अपने बच्चों को भोजन कराया और गुणवती के पास गई। उसने कहा कि तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, परेशान मत हो, तुम्हें सोमा धोबिन के घर पहुंचा दूंगी। गिद्ध माता की बातें सुनकर दोनों भाई और बहन खुश हो गए। अगली सुबह गिद्ध माता ने गुणवती और उसके भाई को समुद्र पार कराया और सोमा धोबिन के पास ले गई। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास ही रहने लगी। रोज सुबह सोमा के घर वालों के उठने से पहले ही गुणवती उसके घर को लीप देती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि रोज घर कौन लिपता है। तब उसने कहा कि उसके अलावा ये काम कौन करेगा। सोमा को विश्वास नहीं हुआ और वह पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने देखा कि एक युवती उसके आंगन में आई और आंगन की सफाई करके लीपने लगी। तभी सोमा उसके पास आई और पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब गुणवती ने अपने आने का कारण बताया और पूरी बात बताई। इस पर सोमा ने कहा कि तुम्हारे पति की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। एक दिन सोमा गुणवती के घर गई। उस दिन गुणवती का विवाह हुआ। ज्योतिराचार्य के बताए अनुसार विवाह होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने पूजा पाठ किया और अपने पुण्य को गुणवती को दान कर दिया। इस उपाय से गुणवती का पति जीवित हो गया। लेकिन उधर सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। जब तक सोमा घर पहुंची तब तक उसके पति और बेटे के शव को रखा गया था। रास्ते में सोमा ने एक जगह पर रुककर पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की थी और 108 बार उस पेड़ की परिक्रमा की थी। इससे अर्जित पुण्य से सोमा के पति और बेटे जीवित हो गए। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए और भगवान विष्णु सहित भगवान शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय। तिल का उपाय। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करके और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक काले तिल का दान करें। माना जाता है कि तिल का दान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ में स्थान मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय। पितरों की शांति के लिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना आवश्यक माना जाता है। स्नान के बाद एक लोटे में जल और काला तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही अपने जीवन में सुख शांति की कामना करें। यह उपाय करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष दूर होता है। शनि दोष से मुक्ति के उपाय। जिस भी जातक की कुंडली में शनि दोष होता है उन लोगों को मौनी अमावस्या पर सरसों के तेल के दीपक में काला तिल डालकर पीपल के वृक्ष के सामने जलाना चाहिए। इसके साथ ही शनिदेव के वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही काले तिल का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से न्याय के देवता की कृपा मिलती है और कुंडली से शनि दोष समाप्त होता है। अब हम माघ मास महात्म के अध्याय 16 का श्रवण करेंगे। उसके बाद हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम श्रोत का पाठ करेंगे। कीर्तवीर कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन है और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषि अत्रि, ऋषि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा।
उस सोने जैसी तेज वाली सुंदर कटी वाली बड़े बड़े नेत्रों वाली चंद्रमुखी सुंदर केस और पिन पयोधर वाली स्त्री अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और कुछ पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहो। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग के संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पापों में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य, दान तप यज्ञ आदि नहीं किया, शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसीलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बदक को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। इससे ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सत पुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसीलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचे, इस विषय में देर नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है? मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग है सब नेत्र हो जाए। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। भगवान, इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। अब इसके बाद हम भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करेंगे। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ करने की महिमा अगाध है। श्री हरि भगवान विष्णु के 1000 नामों के स्मरण मात्र से मनुष्य के पातकों का नाश हो जाता है। जो भी प्राणी भगवान विष्णु के 1000 नामों का स्मरण करता है उसकी आयु, विद्या, यश, बल के बढ़ने के साथ साथ वह संपन्नता, सफलता, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह दैवी सुख, ऐश्वर्य, संपदा के साथ संपन्नता का स्वामी बनता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम विश्वम विष्णु वसिष्ठकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परम गति अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञ अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्व शिव स्थाणुः भूतादि निधि अव्यय संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः स्वयंभू शंभु आदित्यः पुष्कराक्षो महाश्वनः अनादि निधनो धाता विधाता धातु रुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्वष्टा स्थविष्ठ स्थवीरो ध्रुवः अग्रहा शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभुतः त्रिककुबधाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृति आत्मवान सुरेशः शरणं शर्म विश्व रेता प्रजा भवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्यह सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वाधिः अच्युतः वृषाकपि अमेयात्मा सर्वयोग विनिश्रितः वशु वशुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा प्रभु विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणु वरारोहो महातपा सर्वगः सर्वविद भानु विश्वक सेना जनार्दनः वेदो वेदविद अव्यंग वेदांगो वेदविद कवि लोकाक्ष सुराक्षयो धर्माक्षः कृता कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दष्टः चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वशु उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघः शुचि ऊर्जितः अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरः माधवो मधु अति इंद्रियो महामायो महोत्सहो महाबलः महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाधृति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान अमेयात्मा महाद्रिदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सत्तां गति अनिरुद्धः शुरानंदो गोविंदो गोविंदां पति मरीचि दमनो हंस सुपर्णो भुज गौतमः हिरण्यनाभः सूतपा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यु सर्वदृक् सिंह सनधाता संधिमान स्थिरः अजो दुर्मषणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरु गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्त्रवी वाचपति उदार धी अग्रणी ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरणः सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवतः सम प्रमर्दनः अहम संवर्तको वही अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विश्वभुक् विभु सत्कर्मा सत्कृतः साधु जहिष्णु नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टः कृत सूचि सिद्धार्थः सिद्ध संकल्पः सिद्धिदः सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानस्य विविक्तः श्रुति सागरः शुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वशिदो वशु नैकरूपो बृहद्रूपः सिपिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो धृतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मंत्रः चंद्राशु भास्कर धुतिः अमृता शुद्ध भवो भानु शशबिंदु सुरेश्वरः औषधम जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूत भव्य भवतनाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृत कांतः कामः कामप्रदः प्रभु युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपस्य सहस्रजित अनंतजित इष्टो विशिष्टः शिशिष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत
कर्ता विश्वबाहु महिधरः अच्युत्यः प्रथितः प्राणः प्राणदो वानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अमृतः प्रतिष्ठितः स्कंदः स्कंदधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद् भानु आदिदेवः पुरंदरः अशोक तारणः तारः शूर शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेषणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत महर्धि ऋद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वजः अतुलः शर्भो भीमः सम्यज्ञो हरिर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समिति जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरः शः महीधरो महीभागो वेगवान् अमिताशनः उद्वः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परद्वि परम स्पष्ट तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो वीरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठः पुरुषः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुधनो व्यापतो वायुर्ध्वजः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्व दक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणु प्रमाणं बीजव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विणः स्थविष्ठो अभूर्धर्म यूपो महामखः नक्षत्रनेमि नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रम सत्तां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्ततां सुवृत्तः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीर बाहुर्विधारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सत्सत्क्षरम् अक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृतलक्षण गभस्तिनेमि सतवत्स सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत गुरु उत्तरो गोपतीर गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीर भूत भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयो जय सत्यसंधो दाशाह सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रमः अम्भोनि धीर नात्मा महोदधिशयो अंतकः अजो महाः स्वभाव्यो चितामित्रः प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंदः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपद स्त्री दशाक्षयो महाश्रृंगः कृतांत कृत महावराहो गोविंदः सुशेषणः कन कांगदी गुहो गंभीरो गहनो गुप्तचक्र गदाधर वेधा श्वांगो अजितः कृष्णो दृणः संकर्षणो अच्युत्यः वरुणो वारुणो वृषः पुष्कराक्षो महामना भगवान भगहानंदी वनमाली हलायुद्ध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गति सत्तमः सुगधन्वा खंडपर सुरदारुणो द्रविणप्रदः दिव्य स्पक सर्वद्रक व्यास वाजपति अयोनिज त्रिशामा सामग शाम निर्वाणम भेजजम भीषक संन्यासीकृत क्षम शांतो निष्ठां शांति परायणम शुभांग शांतिदः स्पष्टवा कुमुदः कुवलेशः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप क्षेमकृत शिव श्रीवत्स वक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमत्ताम वरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकरः श्रेयः श्रीमान लोकत्रयाशय स्वक्ष स्वंगः सतानंदो नंदीरज्योतिर्गणेश्वः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति क्षीण संशयः उदीर्णः संवर्त चक्षुर्निशः शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशः आश्चिस्मान्तः कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ
प्रद्युम्नो अमित विक्रमः कालनेमिः वीरः शौरी सूर्यजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश्वरः केशवः केशिहा हरि कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देश्य पुरविष्णु वीरो अनंतो धनंजय ब्रह्माणो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्माज्ञो ब्रह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर महाज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्य स्तप्रिय श्रोतम स्तुति स्तोता रणप्रिय पूर्ण पूर्णइता पुण्य पुण्यकीर्ति रनामय मनोजवस्ति तीर्थकरो वसुरेता वशुप्रदः वशुप्रदो वासुदेवो वशुरसुम्ना हवि संगति संस्कृति सत्तां सद्भुति सत्परायणः सुरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवास सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो अनलः दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अथापराजितः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति अमूर्तिमान अनेकमूर्ति व्यक्तः शतमूर्ति सताननः एको नैक श्वः कः किं यत् तत् पद्मनुत्तमम् लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्त वत्सलः सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांगः चंद नांगदी वीरहा विषमः शून्यो घृतासीर अचल चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषो धृतिधरः सर्वशस्त्र भृत्तांबरः प्रगहो निग्रहो व्यग्रहो नैक श्रृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुर्तिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंगः सुतंतु स्तंतु वर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्वः सुंदरः शुंदो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः श्रृंगी जयंतः सर्वविज जयी सुवर्ण बिंदुर क्षोभ्यो सर्वभागी सुरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधनः कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञ सर्वतो मुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिन् तापनः न्यग्रोधो औदुम्बरो अश्वत्थः चाणुरांद्र निशूद्रः सहस्रार्षि सप्तजीव सप्तवाहन अमूर्तिरग्नो अचिंत्यो भयकृत भयनाश अणु बृहत् कृश स्थूलो गुणभृत्तिर निर्गुण महान अधृत श्वधत श्वायस्य प्राग्वंशो वंशवर्धन भारभृत कथितो योगी योगेशः सर्वकामद आश्रम श्रमणः क्षाम सुपर्णो वायु वाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दम इता दमः अपराजितः सर्वसहो नियतां नियमो यमः सत्ववान सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियाग्रो अर्ह प्रियकृत प्रीति वर्धनः विहाय सगतिर ज्योति सुरुचिर हुत भूग विभु रविर्विरोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुत भुग्भोक्ता सुगदो नैक जो अग्रजः अनिर्विणः सदामर्षि लोकधिष्ठाम अद्भुतः शनात् सनातमः कपिलः कपिर्व्यः स्तविदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुंडली चक्री विक्रम्य अर्जित शासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः सर्वरी करः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः समीक्षणां वरः विद्वतमो वित् भयः पुण्यश्रवण कीर्तनः उत्तरणो दृष्कृतिः पुण्यो दुष्वनाशनः वीरः रक्षणः शंतो जीवनः पर्यवस्थित अनंतरूपो अनंतश्री जीतमन्य भयावह चतुर्श्रो गंभीरात्मा विदिशो व्याधिशो दिशः अनादिर भूर भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांदः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः आधार निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः उद्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रणानं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्वं तत्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भवः स्वस्थरुद्रतारः
सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञ साधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुहा मनात् एव च आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यानः साम गायनः देवकीनंदनः स्पष्ट्वा क्षितिजः पापनाशनः शंख भ्र नंदकी चक्री शांगधत्वा गदाधरः रथांग पाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुद्धः सर्वप्रहरणायुद्ध ओम नमः इति वमाली गदि श्रृंगी शंखी चक्र च नंदकी श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवम अभिरक्षतु। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।